राधे राधे भक्तों। आज मैं आपको मार्ग महीने के 5वें अध्याय के बारे में सुनाऊंगी। आशा करती हूँ आपको मेरी दी गई जानकारी पसंद आ रही होगी। मैं रोज़ मार्गशीर्ष महीने का महात्म सुनाती हूँ। आप ध्यान से सुनिए। अगर आपने पहले के अध्याय नहीं सुने हो तो आप मेरे चैनल पर जाकर अध्याय सुन सकते हैं। अगर आपको मेरी वीडियो पसंद आए तो चैनल को सब्सक्राइब करें, कमेंट में राधे राधे लिखें। मार्गशीर्ष महात्म शुरू। आखिर क्यों अभिमन्यु ने अपने ही पिता अर्जुन को पहचानने से इनकार कर दिया, और जब भगवान श्री कृष्ण अर्जुन को स्वर्ग लेकर गए तो वहाँ पर कुछ ऐसा हुआ जिसकी उन्होंने कभी कल्पना भी नहीं की थी। जब महाभारत के युद्ध में सभी कौरवों ने छल से 16 साल के अभिमन्यु को तब मार दिया जब चक्रव्यूह के आखिरी द्वार तक वे पहुंच गए थे, और जिस समय उनकी रक्षा के लिए अर्जुन और कृष्ण जी वहां मौजूद नहीं थे। जब भगवान श्री कृष्ण पांडवों के शिविर में लौटे तो उन्हें सूचना मिली कि अभिमन्यु की मौत हो गई। अपने पुत्र के मृत्यु की खबर सुनकर अर्जुन बुरी तरह से टूट गया और फूट फूट कर विलाप करने लगा। श्री कृष्ण भगवान उन्हें सांत्वना देकर समझाने लगे और कहने लगे, हे अर्जुन, जो भी तुम्हारे पुत्र के मृत्यु का जिम्मेदार है, पहले उन्हें मारना तुम्हारा कर्तव्य है। इसके अगले दिन से ही अर्जुन ने अपने पुत्र का बदला लेने के लिए कौरव सेना में भीषण आतंक मचा दिया, और संध्या होते होते अभिमन्यु के मौत के लिए जिम्मेदार जयरथ को मारकर अपनी प्रतिज्ञा पूरी की। अर्जुन अपने पुत्र अभिमन्यु की मृत्यु को भुला नहीं पा रहे थे कि वह हर दिन रो रो कर अपने बेटे के मौत को याद करने लगे। श्री कृष्ण भगवान उन्हें समझाने की बहुत कोशिश करते, किंतु अर्जुन समझने को तैयार ही नहीं थे। तो एक बार अर्जुन ने बड़े ही दुखी मन से भगवान श्री कृष्ण से सवाल पूछा कि हे जनार्दन, आप तो जानते थे ना कि अभिमन्यु के प्राण खतरे में हैं, तो आपने रथ उस तरफ क्यों नहीं जहां अभिमन्यु था? आपने जानते हुए भी उसे मरने क्यों दिया भगवान? तब श्री कृष्ण भगवान ने बताया कि अभिमन्यु की मौत देवताओं की योजना का एक हिस्सा था। हे पार्थ, अभिमन्यु वास्तव में चंद्रदेव के पुत्र थे। जब भगवान विष्णु ने द्वापर युग में धर्म की स्थापना के लिए अवतार लेने का निर्णय लिया तो सभी देवताओं ने अपने अपने अनुरूप या अपने संतानों को उनकी सेवा में समर्पित कर दिया, पर चंद्रमा को अपने बेटे वर्चा से अलग रहना बर्दाश्त नहीं हो रहा था, और उन्होंने यह शर्त रखी कि वह आधे महीने से अधिक अपने बेटे को अलग नहीं रख पाएंगे, क्योंकि मानव का 1 साल देवताओं के 1 दिन के बराबर होता है। इस कारण अभिमन्यु की धरती में रहने की अवधि 15 साल में समाप्त हो गई। यही कारण था कि महाभारत युद्ध में अभिमन्यु मारा गया, ताकि वह चंद्रमा के पास वापस लौट सके। अंततः हे पार्थ, तुम अपने पुत्र के लिए विलाप क्यों कर रहे हो? अब तक तो अभिमन्यु अपना जन्म भूल भी चुका होगा। अर्जुन को श्री कृष्ण की बात पर विश्वास नहीं हुआ। उन्होंने श्री कृष्ण भगवान से कहा कि हे जनार्दन, कुछ भी हो, वह अपने पिता को पहचानने से मना नहीं करेगा। वह मेरा पुत्र है। वह जब भी जहाँ भी होगा मुझे याद करता रहेगा। श्री कृष्ण भगवान ने समझाया कि वह अर्जुन का नहीं, चंद्रमा का बेटा है। लेकिन तब पर भी अर्जुन अपनी बात पर अड़िग रहे। तब भगवान श्री कृष्ण ने अर्जुन को लेकर चंद्रदेव के निवास स्थान पर पहुँचे। चंद्रलोक में घुसते ही अर्जुन और श्री कृष्ण को एक बच्चा खेलते हुए दिखा,
जो बिल्कुल अभिमन्यु जैसा था। श्री कृष्ण ने अर्जुन को बताया कि यह चंद्रमा का बेटा है, वर्चा। पर अर्जुन ने अपने पितृ प्रेम में अभिमन्यु को कहकर उसे आवाज लगाई। वह पीछे मुड़ा और अर्जुन को देखते हुए बोला, कौन हो तुम? यह सुनकर अर्जुन के पैरों के तले जमीन खिसक गई। उसने कहा कि मैं तुम्हारा पिता हूँ पुत्र। यह सुनते ही बच्चा रोने लगा और उसने अपने पिता से शिकायत कर लगा दी कि चंद्रमा अपने भवन से बाहर आए और उनको समझाया कि हे अर्जुन, मैं अपना बेटा धर्म की स्थापना के लिए श्री कृष्ण भगवान के कहने पर कुछ सालों के लिए धरती लोक में जरूर भेजा था, लेकिन बेटा मेरा ही है। भगवान श्री कृष्ण ने कहा, हे अर्जुन, 16 साल में ही तुम अपने बेटे से इतना जुड़ गए हो कि उसकी जुदाई बर्दाश्त नहीं कर पा रहे थे। तो चंद्रमा ने भी लंबा समय अपने बेटे के लिए बिना गुजारा था और इस प्रकार तुम्हें उनकी भावनाओं का सम्मान करना चाहिए। यह सब सुनकर अर्जुन को समझ में आ गया कि वह मोह माया में पड़कर गीता का उपदेश भी भूल गए और उनके और फिर उनका मन शांत हुआ और उन्होंने चंद्र देवता से क्षमा मांगी और वापस धरती लोक पर चले गए। तो आखिर यह प्रश्न आता है कि आखिर मरते हुए अभिमन्यु के कान में कर्ण ने क्या कहा था? जिस उम्र में आज के युवाओं को ज्ञान नहीं होता, उस उम्र में अभिमन्यु ने महाभारत के अनेक महारथियों के छक्के छुड़ा दिए थे, लेकिन अंत में भारी पराक्रम दिखाने के बावजूद अभिमन्यु वीरगति को प्राप्त हो गए। महाभारत के युद्ध में के 13वें दिन कौरव के सेनापति द्रोणाचार्य ने चक्रव्यूह की रचना की और चक्र में इतना शक्तिशाली होता है कि जो योद्धा एक बार उसमें फंस जाए, कौरव की ओर से सबने मिलकर एक षड्यंत्र बनाया कि जो अर्जुन को इस चक्रव्यूह में फंसाकर चारों तरफ से हमला करे और अगर अर्जुन मारा जाए तो पांडव अपने आप युद्ध हार जाएंगे। लेकिन उस चक्रव्यूह में अर्जुन नहीं फंसे, बल्कि उनका खुद का बेटा वो खुद का बेटा चक्रव्यूह में फंस गया। अभिमन्यु भगवान महादेव से मिले और जयद्रथ ने पांचों पांडवों को चक्रव्यूह के बाहर रोक लिया, उस चक्रव्यूह में प्रवेश किया। अभिमन्यु, जैसे ही हम सभी जानते हैं कि अभिमन्यु ने सुभद्रा के गर्भ में ही चक्रव्यूह के अंदर प्रवेश करना सीख लिया था। उन्होंने इसी का फायदा उठाया और चक्रव्यूह में प्रवेश कर गए। कृपाचार्य, द्रोणाचार्य इत्यादि महारथियों को उन्होंने परास्त कर दिया था। चक्रव्यूह में घुसते ही उन्होंने हाहाकार मचा दिया। उन्होंने द्रोणाचार्य के धनुष को काट दिया। देखते ही देखते कर्ण के ऊपर 8, कृतवर्मा के ऊपर 5 और शकुनी को 4 बाढ़ मारे। और दुर्योधन, दुशासन और कृपाचार्य ने जब अभिमन्यु को देखा तो उनकी हिम्मत नहीं हुई कि वह अभिमन्यु का सामना कर सके। इसी बीच दुर्योधन के पुत्र लक्ष्मण और अभिमन्यु का भी युद्ध हुआ, जहाँ अभिमन्यु ने एक ही तीर से लक्ष्मण का सर को धड़ से अलग कर दिया। देखते ही देखते दुर्योधन बहुत ही क्रोधित हो उठा। उसने कर्ण से गुजारिश की कि सूर्य होने से पहले ही इस बालक को हमें मिलकर मारना होगा। अभिमन्यु ही एक ऐसा अकेला योद्धा था जिसने 8 से ज़्यादा योद्धाओं को एक साथ परास्त किया था। जब द्रोणाचार्य ने भी इसके बारे में कर्ण से यही कहा कि इस बालक के धनुष को हमें छुड़ाना होगा, अगर इस बालक के हाथ में धनुष रहा तो सूर्यास्त होने से पहले ही पूरी कौरव सेना समाप्त हो जाएगी, इसलिए मौके का फ़ायदा उठाना चाहिए। इसलिए मौके का फ़ायदा उठाकर के अभिमन्यु का धनुष काट दिया। अश्वत्थामा ने उसके रथ के टुकड़े कर दिए और फिर 16 साल के बालक के ऊपर 8 से भी ज़्यादा महारथी टूट पड़े। लेकिन लगातार बार बार अभिमन्यु सबको परास्त करते जा रहे थे। इसके बाद सभी महारथियों ने एक एक करके अभिमन्यु के ऊपर
कई बार किए, जिसकी वजह से अभिमन्यु लहूलुहान हो गए। लेकिन फिर भी उन्होंने रथ का पहिया उठाकर युद्ध शुरू रखा। तभी वह समय आया जब अभिमन्यु के पास कर्ण पहुंचा। उन्होंने अभिमन्यु को अपने पास बुलाकर उससे कहा कि हे वीर अभिमन्यु, विश्व के सर्वश्रेष्ठ धनुर्धर बनने की प्रतिस्पर्धा सिर्फ और सिर्फ मेरे और अर्जुन के बीच थी, लेकिन तुमने आज इतना पराक्रम दिखाया, तुमने यह इतना हमसे छीन लिया। अब दुनिया कहेगी कि इतने सारे महारथियों ने मिलकर एक अकेले बालक का वध कर दिया था। अब तुम इस नरक रूपी संसार को छोड़कर सदैव के लिए स्वर्ग चले जाओ पुत्र। यही वह शब्द थे जो कर्ण ने अभिमन्यु के कान में कहे और उसके बाद अभिमन्यु का वध कर दिया। इस तरह एक महायोद्धा जो मात्र 16 वर्ष का था, जिसने कौरव के 8 से भी ज़्यादा महारथियों को धूल चढ़ा दी थी, वह अब स्वर्ग की तरफ प्रस्थान कर रहे था। यही अभिमन्यु चंद्रदेव पुत्र वर्चा था। यह सब लीलाएं लीलाधर भगवान श्री कृष्ण द्वारा किया गया था। इस लीला का तात्पर्य यह है कि मोह में फंसकर मनुष्य अपने आप को दुख देता है। जो गया वह तो अगला जन्म लेगा, फिर जो यहाँ है उसके दुख में रोकर अपने आप को क्यों सुखा रहे हो। जीवन एक बहुत बहती नदी की तरह है, वह लगातार बहती रहती है। व्यक्ति को अपने सत्कर्म करने चाहिए ताकि उसका आने वाला भविष्य उज्जवल रहे और अंत में उसे स्वर्ग मोक्ष की प्राप्ति हो जाए। तो बोलिए ओम नमो भगवते वासुदेवाय नमः।